हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आवश्यक कागजात के बारे में, यानी जो ऐसे कोई कागजात जो कोर्ट में हमेशा प्रयोग होता है। तो वह कौन कौन से कोर्ट में को कागज प्रयोग होता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि अभी कोई वकील साहब कह दिए कि जाओ यह कागज लेकर आओ, तो समझ नहीं आता है कि इस कागज का मतलब क्या है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। बहुत ही जमीनी स्तर की बात की जाएगी। कैसी? जमीनी स्तर की, छोटे स्तर की बात की जाएगी कि सभी कागजात के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि इस कागजात का मतलब क्या होता है। जैसे दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे पहले वकालतनामा की। वकालतनामा वकालतनामा क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, यह एक वकालतनामा होता है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, मुलजिम हो, अभियुक्त हो, कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट में अपना मुकदमा लड़वाना चाहता है किसी वकील के माध्यम से, तो यही वह वकालतनामा है जो कि यह देता है, स्वीकृति देता है कि आप मेरे अधिवक्ता हैं। क्या स्वीकृति? जो क्लाइंट है वह स्वीकृति देता है कि सर, इस वकालतनामा को लगा करके आप मेरी तरफ से कोई भी वाद दाखिल कर सकते हैं, कोई भी वाद ले सकते हैं, अपील कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, मेरी जगह पर आप उपस्थित होकर मेरा कार्य कर सकते हैं। तो वकालतनामा का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहली बात, वकालतनामा इज द मोस्ट, या महंगा भी थोड़ा कॉस्टली होता है उन सभी कागजात से, लेकिन इसके बिना कोई भी मुकदमा दाखिल नहीं होता है कोर्टों में। दूसरा होता है फुल स्केप। ये सब कोर्ट की भाषा है, कोर्ट की भाषा। कोर्ट की भाषा समझेंगे। फुल स्केप का मतलब होता है लीगल पेपर। क्या होता है? लीगल पेपर। पन्ना, जिसको बोलते हैं पन्ना, लीगल पेपर को फुल स्केप कहते हैं। अगर आपसे कोई फुल स्केप मांगता है तो घबराइए मत, वह लीगल पेपर मांग रहा है, यानी लीगल ला रहेगा, लीगल पेपर। इसी पे सारे मुकदमे वगैरह लिखे जाते हैं, टाइप कराए जाते हैं। एक होता है फाइल कवर। फाइल कवर बताने की जरूरत नहीं है। फाइल कवर यह सबको पता होता है। फाइल कवर क्या होता है? जिसमें सारे कागजात को इकट्ठा करके रखा जाता है, वो फाइल कवर होता है। इसी के ऊपर नाम, पता, कोर्ट का नाम, सब कुछ लिखा होता है। एक होता है सबूत फार्म। सबूत फार्म क्या होता है? ऐसा कागजात जिसके अंतर्गत हम कोर्ट के अंतर्गत कोई सबूत दाखिल करना चाहते हैं। क्या कहना? कोई सबूत, कोई एविडेंस दाखिल करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्री कैसा होना चाहिए? दस्तावेज। अगर दस्तावेज कोई कोर्ट में दाखिल करना है तो बिना सबूत फार्म के वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सबूत फार्म के भी अपनी अहम योगदान होता है कोर्टों में। बिना इसके आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। फरपता, यह दोस्तों फरपता होता है। इसमें कोई भी सिविल सूट अगर दाखिल करना है तो ऊपर लिखते हैं, सबसे पहले लगता है किस व्यक्ति का, जो वादी मुकदमा, उसका नाम, पता, तहसील, जिला, सब कुछ लिखा जाता है। एक तरह से इसमें जात का भी संबोधन किया जाता है कि आप किस जाति से हैं। तो फरपता भी अपने आप में एक कागजात, महत्वपूर्ण कागजात है जिसको जरूरत पड़ती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कागज होता है पर्चा एडवोकेट, या फिर इसको पर्चा भी बोल सकते हैं। पर्चा क्या होता है? कोई अभियुक्त गिरफ्तार होकर आता है, कोई मुलजिम गिरफ्तार होकर आता है, जब हम उसकी बेल कराने के लिए जाते हैं तो हमें पर्चा की आवश्यकता पड़ती है। वकालतनामा होता है, वकालतनामा का ये भाई है पर्चा। यह भी स्वीकृति देता है कि आप मेरे तरफ से
कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं, लेकिन वह मुलजिम जेल में होता है फिर भी यह स्वीकृति दी जाती है पर्चा एडवोकेट के माध्यम से कि आप मेरी केस लड़ सकते हैं। इसका प्राइस और इसका प्राइस दोनों सेम होता है, रेट में कोई कम बेसी नहीं होता है। दोस्तों एफिडेविट, एफिडेविट, एफिडेविट माने शपथ पत्र। शपथ पत्र, शपथ पत्र क्या होता है? शपथ पत्र भी एक तरह से स्वीकृति दी जाती है, बयान दर्ज, मतलब जो लिखा होता है कि मैं जो भी कागजात डॉक्यूमेंट दाखिल कर रहा हूँ वह सही व सच है, मेरी जानकारी में सही व सच है, कोई तथ्य झूठा नहीं है। इस तरह की एक शपथ पत्र दिया जाता है। कोर्टों में कोई भी मुकदमा दाखिल करते वक्त शपथ पत्र की जरूरत होती है, यानी कि यह भी अपने आप में पावरफुल कागजात है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है शपथ पत्र। अगला जो कागजात है सेक्शन नंबर 8, दरखास्त। दरखास्त, अब दरखास्त क्या होती है? दरखास्त में हम कुछ भी, कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में देना है तो 2 रुपये का टिकट लगा करके या फिर 5 रुपये का टिकट लगा करके कोर्ट में पेश किया जाता है कि यह मेरा फला फला। जैसे मान लीजिए कोई गैरहाजिरी देना है, कोई विप नहीं आ रहा है, तो उसकी गैरहाजिरी माफी कैसे देंगे? इसी दरखास्त पे देंगे। इस पे लिखेंगे 2 रुपये का टिकट लगाकर, या ट्रिब्यूनल कोर्ट है अगर तो 5 रुपये का टिकट, ट्रिब्यूनल कोर्ट है 5 रुपये का टिकट, नॉर्मल कोर्ट है 2 रुपये के टिकट से काम चल जाता है। एक होता है रसूम। रसूम क्या होता है? रसूम जैसे कोई मुकदमा, सिविल का मुकदमा दाखिल करना है, दाखिल करने पर जो उसमें कोर्ट फीस होती है, जो भी मालियत निकाली जाती है उस मुकदमे की, मालियत के हिसाब से रसूम लगता है। रसूम एक तरह से कोर्ट फीस कह सकते हैं। स्टाम्प होता है, स्टाम्प, स्टाम्प सबको पता है। स्टाम्प 10 रुपये से लेकर 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, यहाँ तक का स्टाम्प आता है। उस पर आप कुछ भी लिखा पड़ी होता है। जैसे कोर्ट फीस में भी स्टाम्प की जरूरत पड़ती है। जो कोर्ट फीस लगती है, पहला तो बैनामा वगैरह में भी लगता है, दूसरा कोर्ट फीस में भी स्टाम्प की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, कोर्ट फीस की बात हो गई। कोर्ट फीस में 2 रुपये से लेकर के 1 रुपये से लेकर बहुत रुपए तक कोर्ट फीस लगाई जा सकती है, अनलिमिटेड लगाई जा सकती है। एक होता है अर्जरमेंट। अर्जरमेंट क्या होता है? अर्जरमेंट दोस्तों 3 रुपये के टिकट पर होता है। 3 रुपये की फीस देनी होती है और 3 रुपये की फीस पर आप अर्जरमेंट देते हैं कि आज की कार्यवाही स्थगित कर कोई अन्य तिथि देने की कृपा करें। जहां पर कार्यवाही स्थगित करने की दरखास्त दी जाती है उसको अर्जरमेंट कहते हैं, जो कि 3 रुपये के टिकट पर होती है। अगर आप कोई गैरहाजिरी की दरखास्त दे रहे हैं तो 2 रुपये का टिकट पे लगता है। तो दोस्तों ये कुछ हो गए जरूरी दस्तावेज, कागजात जिसको कह सकते हैं, जो कि कोर्टों में रोज प्रयोग होते हैं। ये सब लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज हैं, जो कि रोज कोर्ट में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो हमारा आशा यही है कि आपको इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई कानून से संबंधित जानकारी चाहिए, लॉ से संबंधित जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको कानून से सारी जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।